इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो फंक्शन आपको दिया जा रहा है उसमें आपको बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ बना और जब x की वैल्यू 2 रखी गई तो y की कोई वैल्यू मिली ही नहीं। जैसे x की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन हो गया नॉट डिफाइन। तो अब जब 2 रखे तो y की कोई वैल्यू मिली नहीं रही है तो पेन उठाना पड़ा। फिर 2.1 रखे तो वैल्यू मिला, 2.2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, मान लीजिए फिर 7 जब रखे तब y की वैल्यू नॉट डिफाइन हो गई तो फिर पेन उठाना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा कि वो फंक्शन जिसका ये ग्राफ है, ये वाला फंक्शन नहीं जो ये दिया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस फंक्शन का ये ग्राफ है ये 2 पर और 7 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो उसी तरह से आपको ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है जो 3 तरह से डिफाइन है, जब x की वैल्यू -3 के इक्वल या छोटा होगा तो इसमें रखो, जब -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा तो इसमें रखो, जब 3 या उससे ग्रेटर होगा तो ये जो फंक्शन है वो 3 तरह से डिफाइन है। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, बताइए कब पेन उठाना पड़ेगा कब नहीं उठाना पड़ेगा। तो अगर आपके फंक्शन की इंफॉर्मेशन -3 पे दी गई है और 3 पे दी गई है, तो अगर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना है तो या तो ये -3 पे होगा या 3 पे होगा। मतलब अगर पेन उठाना पड़ा तो या तो -3 पे उठाना पड़ेगा या तो 3 पे। जिन पे इंफॉर्मेशन दिया उन्हीं पे पेन उठानी पड़ सकती है। 4 पे, 5 पे, -7 पे, 2 पे, 1 करोड़ पे कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता लगाना है इस फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन का इंफॉर्मेशन 2 चीज़ों पर दिया गया है, एक -3 पे और एक +3 पे, तो आपको बस 2 जगह इसकी कॉन्टिन्यूटी पता लगानी है, एक तो -3 पे और दूसरा 3 पे एट x = 3। अब -3 पे अगर आपको पता लगाना है कि पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो आपको 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला चीज, इस फंक्शन की क्या वैल्यू है 3 पे, नहीं -3 पे। फिर आपको फाइंड करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पे और फिर फाइंड करना होगा राइट हैंड लिमिट -3 पे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो यानी -3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो -3 जब रखना है, -3 एग्जैक्ट -3, वैल्यू एट -3 का क्या मतलब है, -3 रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि फंक्शन में -3 से थोड़ा कम रखना है। उस कमी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, और h टेंस टू कर देते हैं 0। राइट हैंड लिमिट अगर -3 पे फाइंड करना है तो यानी फंक्शन में -3 से थोड़ा ज़्यादा रख देंगे, उस ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं h से और h टेंस टू कर देते हैं 0। अब -3 रखना है, फिर -3 से थोड़ा कम रखना है, फिर -3 से थोड़ा ज़्यादा रखना है। अगर -3 रखना है तो ये ऊपर वाले में रखाएगा, तो यहाँ रखिए -3। देखिए जब x की वैल्यू -3 है ना, इक्वल टू लगा है ना यहाँ पे, जब x की वैल्यू -3 है तो ऊपर वाले में रखा, यहाँ रखना है -3, मॉड में -3। तो मॉड का मतलब होता है माइनस है तो छोड़ दीजिए, 3 + 3 यानी कितना आ गया, 6। अब -3 से थोड़ा कम रखना है, तो जब -3 से कम रखना है तब भी ऊपर रखाएगा,
यानी -3 माइनस एच यहां रखाएगा, -3 माइनस एच का मॉड प्लस 3। अब देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, जब मॉड हटेगा तो यानी ये पूरी तरह से माइनस में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। और लिमिट क्या है, h टेंस टू 0। अब h की जगह 0 रख देंगे, h की वैल्यू 0 रखेंगे, बस ये ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो 0 कैसे होगा, h की जगह तुरंत 0 रख देंगे। तो यहाँ भी क्या मिला, 6। अब -3 से थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो जब x की वैल्यू -3 से थोड़ा ज़्यादा होगी, h क्या होता है, बहुत छोटा सा नंबर। अब -3 से ज़्यादा रखना है तो इतना ज़्यादा नहीं कि 3 से भी ज़्यादा हो जाए, अरे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो -3 से अगर थोड़ा ज़्यादा रखना है तो ये बीच वाले में रखाएगा। यहाँ जहाँ x दिख रहा है, x के प्लेस पे रख देना है -3 प्लस h। अब चाहे ब्रैकेट तोड़ के h की वैल्यू रखिए या तुरंत रख दीजिए, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है, तुरंत रख दीजिए। तो -2 और -3 का मल्टीप्लाई 6, ये तीनों इक्वल आ गए, यानी इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है 6 पे, आंसर में -3 पे, सॉरी -3 पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, तीनों इक्वल आ गया, मतलब आंसर में -3 नहीं लिखाएगा। आप 3 पे चेक कीजिए, तो फिर वो 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्या क्या, वैल्यू एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन में एग्जैक्ट 3 रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से, फंक्शन में 3 से थोड़ा कम रखना है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, और इन दोनों में होगा h टेंस टू 0, क्योंकि ये लिमिट है ना, तो h टेंस टू 0, 3 रखना है। तो देखिए अब यहाँ देखिए 3 किस में रखना है, जब x की वैल्यू 3 होगी तो सबसे नीचे वाले में रखना है, इसमें, यहाँ x की जगह 3 रखिए, बाकी चीज वैसे ही नोट कर लीजिए। तो 18 + 2 हो गया 20। अब 3 से कम रखना है, थोड़ा सा कम। तो फंक्शन में देखिए जब x की वैल्यू 3 से कम है तो यहाँ बीच वाले में रखना है, 3 से कम रखना है तो बीच वाले में रखना है। तो -2 नोट कीजिए, 3 - h रख दीजिए। देखिए 3 से कम का मतलब इतना कम नहीं कि -3 से भी कम हो जाए, हमें रखने लगिए ना। ये h की वैल्यू एक बहुत छोटा सा नंबर होता है, 0.1, 0.01, 0.00, छोटा सा नंबर होता है। तो 3 से जरा सा कम होगा तब भी इसी में रखना है। तो अब h की जगह 0 रखिए, क्योंकि h की जगह 0 तुरंत रख सकते हैं, रखने पर डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है। तो ये हो गया -6। अभी पता चल गया कि ये 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन आप राइट हैंड लिमिट एग्जाम में पूरा मतलब तीनों वैल्यू रख के दिखाएंगे। तो 3 से ज़्यादा रखना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, 3 से जरा भी ज़्यादा, ग्रेटर देन 3 होगी, तो इस सबसे नीचे वाले में रखना है, सबसे नीचे वाले में। तो यहाँ पर x जहाँ पर है, बाकी चीज़ नोट कर लीजिए, x के जगह पे रखना है 3 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0 है, h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है। तो ये हो गया 18 + 2 यानी कि 20। भले ही ये दोनों इक्वल आए लेकिन ये अलग आ गया, यानी इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। 3 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आपसे क्या कहा गया था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में -3 को लिखना नहीं है, उस पर तो डिसकॉन्टिन्यूअस आया नहीं, तो आंसर में लिख देंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा 3।
लेकिन अगर 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाता, इस पर कॉन्टिन्यूअस आया, 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाता, तब आप आंसर में लिखते देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर इन दोनों पर डिसकॉन्टिन्यूअस आना तो आया, वरना ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है या फिर ये पॉलिनॉमियल है, वो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होते। जिन पर फंक्शन ही बदल जा रहा है -3 और 3 पे, उसी पे अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होना है तो होंगे, वरना और कहीं ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे।